नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो DT+B वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है PGT वाला, और ये जो क्वेश्चन है आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे और जल्द ही जो आपको TGT या इसकी वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके अलावा किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन है उत्तरामचरितस्य तृतीयांकस्य नाम की। तो उत्तरामचरितम महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, करुण रस में है, 7 अंकों में है, उपजीव्य काव्य रामायण रहेगा। तो इसमें जो तृतीय अंक है इसका नाम क्या है? अब क्या नाम है इसके तृतीय अंक का? तो सीता, माया, छाया या प्रज्ञा। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा। तो तृतीय अंक जो है इसका नाम छाया अंक था, क्योंकि इसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया था, वो उनको दिखाई नहीं देती है। तो छाया अंक जो है इसका नाम है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभ केन वाक्येन भवति। अब तृतीय अंक का जो आरंभ होता है वो किन के वाक्य से होता है? ततः प्रविष्टि कन्नाद्वयम, नदीद्वयम, मुनिद्वयम या सखीद्वयम, किससे इसका जो प्रारंभ है ये माना गया है? तो यहाँ पर अगर हम प्रारंभ की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा, ततः प्रविष्टि नदीद्वयम। तो इससे यह प्रारंभ होता है। तो ये नदीद्वयम कौन है? दो नदियों की जो बात हुई है, तो तमसा और मुरला यहाँ पर दो जो ये नदियाँ जो हैं इनके बारे में बात इसमें हुई है। अब एक क्वेश्चन और आता है, हमने इनसे पहले वाली वीडियो में भी आपको मंगलाचरण के बारे में बतलाया था कि ये जो काव्य है इनमें अलग अलग मंगलाचरण है। तो इसकी बात करें तो इसमें कौन सा मंगलाचरण है? तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण जो है इसका प्रयोग हुआ है। नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण है वो यहाँ पर इसमें रहेगा। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अंतःकरणतत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथि एको अयमापीति पठ्यते। तो श्लोक है इति ये मुक्ति अस्ति मुरला सीताया तमसाया लोप मुद्राया। किनकी उक्ति थी ये? तो इसका जो संबंध था ये तमसा से था। तो मतलब पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। तो तमसा जो उनका कहना था ये। और छंद कौन सा था? अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। सबसे पहला जो आपका छंद है वो गायत्री छंद है। 24 अक्षर इसमें आ जाते हैं। गायत्री, ओसनी का अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो ऐसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरिते वर्णिते द्वितीय अंक के विस्कंभक समाप्ति अनंतरम रंगमंचे का प्रविष्टि। तो द्वितीय अंक के विस्कंभक समाप्ति अनंतरम सीता, तमसा, रामभद्र या शंभू का है। तो कौन थे इसमें? रामभद्र थे, ऑप्शन बी वाले। मतलब उत्तरामचरित में वर्णित द्वितीय अंक में विस्कंभक समाप्ति के बाद रंगमंच पर रामभद्र जो है ये प्रवेश करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ जाता है और इसके साथ ही एक जो इसमें रहेगा विदूषक। जो विदूषक का इसमें अभाव है, क्योंकि करुण रस है। करुण रस जो होता है उसमें विदूषक का काम नहीं होता है, क्योंकि विदूषक काम है दर्शकों को हंसाने का, जैसे जोकर होते हैं वो वाला काम। नेक्स्ट आ जाता है भभूति ही मातु नाम की। तो महर्षि भभूति जो इनकी माता का क्या नाम है? वेदावती, सुमित्रा, सरस्वती या जतुकर्णी। क्या नाम था इनकी माता का? तो जतुकर्णी था, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। और इनके पितामह कौन थे? पितामह, पिता के पिता। तो पितामह जो इनका नाम था भट्ट गोपाल। क्या नाम था? भट्ट गोपाल। भट्ट गोपाल इनके जो पितामह थे। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था नीलकंठ। इनके पिता का नाम था नीलकंठ। तो ये इनके पिता थे। तो पिता के पिता बाबा कह देते हैं, मतलब इनके तो बाबा ही लगेंगे। तो पिता के पिता भट्ट गोपाल और पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी। तो इतना आप याद रखिएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरित के तृतीय अंक में नाट्य संधि थी। मुख विमुख प्रतिमुख या गर्भ 5 होती है ये संधियाँ। मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, तो 5 संधि होती हैं। अब जो तृतीय अंक था इसमें संधि आई थी, अब कौन से वाली संधि थी इसमें, तो यहाँ पर जो है इसमें गर्भ संधि का प्रयोग हुआ था। गर्भ संधि गर्भ है तो दृष्ट नस्तस्य बीजस्य अन्वेषणम मुहु 12 अंक पताका स्यात् न वा स्यात् प्राप्ति संभव है। मतलब गर्भ संधि में दिखाकर देखकर खोए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है। तो कौन सी थी इसमें, गर्भ संधि। और क्वेश्चन है त्वम जीवितम त्वम असि में द्वितीय हृदय, ये उक्ति थी कि तुम मेरा जीवन हो तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। तो जानकी मेनका वासंती प्रेमता किन की थी उक्ति है, तो इस उक्ति का संबंध किन से था, वासंती से था ये, कि इसमें वासंती जाओ राम को कहती है कि पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तुम ही मेरा जीवन हो तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, और अब तुमने सीता को जो है इस जंगल में छोड़ दिया है। तो इस प्रकार की बातें होती हैं। तो वासंती जो उन्होंने कही थी ये राम के प्रति। नेक्स्ट है एको रस कुण निमित्त भेदात कस्य मतम भट्ट नारायण है भाषस्य भभूते मुरारी ही, तो किसका मत था ये और कौन से अंक में से ली गई थी उक्ति ये, तो इसका तो संबंध है महर्षि भभूति से। और तृतीय अंक जो उसकी है कि एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न होकर अलग अलग परिणामों को प्राप्त कराता प्रतीत होता है। तो कथन जाइए तमसा का, तमसा का था ये किससे, सीता से, तमसा का सीता से। नेक्स्ट है ऋषि नाम पुण्याद नाम वाचम अर्थ अनुदावती इति उक्ति अस्ति मृच्छकाटिके वेणुसंहारे मुद्राक्षस्य उत्तरामचरिते, तो किन की है। अब इसका अगर हम संबंध देखें तो ऑप्शन डी से हो जाएगा हमारे, मतलब उत्तरामचरित जा उसकी है कि ऋषि मुनि जो होते हैं उनके जो वो कह देते हैं उसके पीछे ही सारी घटनाएं होती है, उसके पीछे ही अर्थ चलता है। तो जैसे उसमें भी देखो होगा अपने नाटकों में भी जो ऋषि मुनि जैसे श्राप दे देते थे वैसे ही सारी घटना होती थी। अगला क्वेश्चन है गर्भ नाटकम वर्तते उत्तरामचरित उपशपन वासदत्ते अभिज्ञान शकुंतला वेणु संहारे, तो गर्भांक ये 7वां अंक जाओ उसका नाम है गर्भांक, तो ये किस में है, उत्तरामचरितम जाओ उसमें है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरिते मैत्तर वरुणी कस्य कृते है प्रयुक्तम, मैत्तर वरुणी जो है ये किन के लिए प्रयुक्त हुआ था। अब ये विश्वामित्र कृते वशिष्ठ अष्टावक्र या ऋष्यशृंग किन के लिए था ये, तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो वशिष्ठ जो उनके लिए थी ये। नेक्स्ट है देव्यापि वैदेह सपवाद यतः जन है रक्षा गृह स्थिति मूलम अग्नि शुद्धो तव निश्चय है। श्लोक था यहाँ पर ये उत्तरामचरिते कस्य ये मुक्ति, तो किन की थी यहाँ पर उक्ति है। अब यहाँ पर अगर हम इस उक्ति को देखते हैं तो सूत्रधारस्य नट्टस्य रामस्य या लक्ष्मणस्य, तो किन की थी, इनकी थी नटस्य, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो नट जो इनकी थी ये। अगला क्वेश्चन है एको रसा कृण निमित्त वेदात भिन्न है पृथक पृथक विवाश्रित विवर्तान, उत्तरामचरित इमाम पंक्ति पढ़ती राम है तमसा मुरला या सीता, तो कौन कहते हैं। अब तमसा ही कहती हैं इसको, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है कि एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणाम को प्राप्त कराता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसी थी ये तमसा की। और 256 श्लोक हैं इसमें टोटल, अगर ये भी आ जाता आपकी उत्तरामचरित में 7 अंक है इसमें और 256 श्लोक हैं इसमें। इसके बाद है उत्तरामचरिते प्रथम द्वितीय अंक्यों मध्ये समस्य व्यवधानम अस्ति,
पंचम वर्षीय, द्वादश, 10 या षोडश वर्षीय। तो उत्तरामचरिते प्रथम द्वितीय अंक्यो मध्य, तो इसमें है द्वादश वर्षीय, तो 12 वर्ष का ही था। तो उत्तरामचरित में प्रथम और द्वितीय अंक के मध्य में 12 वर्ष के समय का अंतराल है। तो द्वितीय अंक की घटना 12 वर्ष के बाद की है। उत्तरामचरितस्य कस्मिन् अंके भरत आश्रमस्य उल्लेख है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय? तो किसका उल्लेख है? इसी का है, चतुर्थ वाले का। तो इसके चतुर्थ अंक में भरत मुनि के आश्रम का उल्लेख है। जनक जी के द्वारा लव से दशरथ संबंधी सूचना पर लव बताते हैं कि शेष अंश अभी अप्रकाशित हैं और वाल्मीकि ने बड़े भाई कुश को भरत मुनि के पास अभिनय हेतु भेजा है। तो भरत आश्रम का उल्लेख हुआ था चतुर्थ अंक में। दिष्टे अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्तियम उत्तरामचरित वर्तते आत्रेय वासंत्य तमसह्य सीताया। दिष्टे अपरिहीन धर्म खलु स राजा, तो किसकी थी ये? सीता की थी, जो कि ऑप्शन डी में है। यहाँ पर सीता राम की बातें सुनकर कहती हैं कि भाग्य से वह राजा भी धर्म से हीन नहीं हुए हैं, अर्थात धर्म को जानते हैं। तो सीता जो उनकी है राम के प्रति। अगला क्वेश्चन है, ऋषि नाम पुनः अध नाम वाचम अर्थानुदावती उक्ति हम उत्तर प्राप्त थे। तो जैसे कि अभी ऊपर आई थी, हमने आपको बतलाया था कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महिषियों की वाणी के पीछे अर्थचम चलता है। मतलब जो बात में कह देते हैं वैसी वैसी घटना होती है। तो इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर ये उत्तरामचरित उसमें आती है। लौकिका नाम ही साधुनाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषिनाम पुनः धनाम वाचम अर्थ अनुधावती, ऐसे श्लोक आता है इसमें। नेक्स्ट है, यम भ्रमणम इयम देवी वाग्वेश्य अनुवर्तते इति केन उद्घोषितम भभूति नामाघेन भाषेन या भट्ट नारायणी। तो किसका संबंध है? मिर्ची भभूति उसमें से है। पुटपाक प्रतिकाशा रमस्य करुण रस्य उत्तरामचरित उक्तियम भवति सीताया तमसा मुरला या वसंत्या, किनकी है? तो यहाँ पर जो है कि विशेष प्रकार का पात्र होता है जिसके अंदर ही अंदर औषधि पकती रहती है, तो उसकी बात है। तो यहाँ पर उक्ति जो थी ये मुरला जो है इनकी है। तो उसमें मुरला कहती है कि गंभीरता के कारण अंदर छिपी हुई गौर वेदना से युक्त राम का करुण रस पुटपाक के समान है। पुटपाक एक विशेष प्रकार का औषधि पकाने का बर्तन कह लो जिसके अंदर अंदर जो है वो पकती रहती है। ऐसे ही राम का टाइम हो रहे थे उस समय, क्योंकि अंदर से अंदर वह भी बहुत पीड़ हो रही थी, क्योंकि सीता को भी छोड़ देते हैं वही लोकलाज के कारण। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में सीता की जो सखी थी इनका नाम था तमसा, वासंती, मुरला या अरुंधति। तो कौन थी? तो ये थी ऑप्शन सी वाली, वासंती। तमसर मुरला तो हमने शुरू में आपको बता ही दिया है, 2 नदी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। और अरुंधति ये महर्षि जो वशिष्ठ हैं, महर्षि वशिष्ठ, तो उनकी पत्नी थी ये वशिष्ठ। अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी। नेक्स्ट है, चित्तर दर्शनम इति आख्या कस्मिन् नाटके वर्तते मृच्छकटिके मालविकाग्निमित्रे अभिज्ञान शकुंतले उत्तरामचरिते। चित्तर दर्शनम इति आख्या अंक है, तो किसमें है? उत्तरामचरित में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। तो 7 अंक हैं इसमें, सबके नाम भी अलग अलग हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में नाम पूछ ले जाए। तो जैसे प्रथम अंक है, प्रथम अंक का नाम चित्तर दर्शन है। द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश है। तृतीय छाया अंक है। चतुर्थ कौशल्य जनक योग है। पांचवा अंक है कुमार विक्रम। छठे अंक का नाम है कुमार प्रत्यय अभिज्ञान। सप्तम अंक का नाम है गर्भांक। तो ऐसे जो है 7 अंक है, 256 इसमें टोटल श्लोक हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, दृष्टिया अपरिहीन धर्म खलु स राजा संवादेन भवति ही परिचायति। तो किन के बारे में है?
रामस्य अष्टावक्रस्य यहाँ पर देखें तो मतलब जननायकस्य कुलगुरुम श्री रामम या कली युगम, किनके बारे में है? तो राम के बारे में ही तो थी, है जैसे कि पहले आया था। तो सीता राम के प्रजाभिषेक सेवक को जानकर कहती है कि सौभाग्य से राम अभी भी धर्म से हीन नहीं हुए हैं और धर्म को जानते हैं। नेक्स्ट है वितरती गुरु प्राज्ञा विद्याम यथेव तथा जड़े उत्तरामचरिते कस्य संवादस्ति। तो जैसे क्लास होती है, क्लास में टीचर सभी बच्चों को एक समान रूप से पढ़ाते हैं, किसी को बड़ा छोटा देखकर या काला गोरा देखकर, अमीर गरीब देखकर नहीं पढ़ाते हैं, सभी को एक समान रूप से बताते हैं, विद्या देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बतलाया गया था कि गुरु जो होता है सभी को समान रूप से विद्या देते हैं, जैसे बुद्धिमान है या फिर कोई कमज़ोर है, मतलब पढ़ाते सबको समान रूप से है। तो कस्य संवाद अस्ति आत्रे, ऑप्शन सी में जो है। कहाँ से लिया गया था ये? प्रथम अंक जो प्रथम अंक का है, हो सकता है पूछ लिया जाए कौन से अंक में से था, तो प्रथम अंक जो उसकी है ये। आत्रेय कहते हैं कि गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान को विद्या देते हैं उसी प्रकार मूर्ख को भी विद्या देते हैं, लेकिन दोनों में विद्या का प्रभाव अलग अलग है। वो तो दोनों के ऊपर ग्रहण करने के ऊपर है। क्लास में वही बात है, क्लास है सभी को समान रूप से विद्या दी जाती है। अब एक क्लास में मेरिट में आ जाता है, एक पीछे रह जाता है, तो वो तो सभी का ग्रहण करने के ऊपर है, लेकिन गुरु तो सभी को समान रूप से विद्या देते हैं। नेक्स्ट है गुरु सर्वेभ्य शिष्यभ्य समान रूपेण विद्या वितरती चर्चे उत्तरामचरिते कय पात्रो वार्ता मध्य जाता। अब ये तो हमने पढ़ी लिया। अब ये किन के बीच में थी? सीताराम हो आत्री वन देवताएं हो तम समूर्ले हो राम शंभुके हो, इनके बीच में थी बात ये। तो ये थे आत्री और वन देवता। तो गुरु जिस प्रकार प्रत्युत्पन्न शिष्य को उसी प्रकार से मंदबुद्धि शिष्य को भी शिक्षा देते हैं। तो वह उन दोनों के ज्ञान में न तो सामर्थ्य की वृद्धि करते हैं और न सामर्थ्य को नष्ट करते हैं, परंतु विद्या के फल में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे स्वच्छ मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होती है, मिट्टी आदि पदार्थ नहीं। वो तो वही है, सबकी पावर अलग अलग होती है, कोई किसी काम को जल्दी सीख लेते हैं, कोई लेट से सीखते हैं। नेक्स्ट है भगवते उत्तरामचरित किम नाम प्रथम अंक है। अभी हमने सारे अंकों के नाम आपको बतला ही दिए थे। तो सबसे पहला जो था उसका नाम था चित्तर दर्शनम, यही था प्रथम अंक का नाम। और द्वितीय वाला क्या बताया था? अभी पंचवटी प्रवेश, ये द्वितीय वाला बताया था। और तीसरा कौन सा बताया था? छायांक बतलाया था। और चौथा बतलाया था कौशल्या जनक योग। और पांचवा बतलाया था कुमार विक्रम। और छठा कुमार प्रत्यभिज्ञान। और सातवां था सम्मेलन या गर्भांक। तो ऐसे थे। नेक्स्ट है एको रस निमित्त भेदात इति सूक्ति केन नाटकेन संबंध अस्ति। इसका संबंध किससे है? तो उत्तरामचरित उसी में आती है, तृतीय जो अंक है उसमें। तमसा का था सीता के प्रति वचनीय कहना। पुटपाक प्रतिकाशा रमस्य कुणस्य इत्युक्ति केन कवि न संबंध अस्ति। किन कवि से संबंधित है? तो उत्तरामचरित में आई है, मेरे से भगवती से संबंधित होगी। फिर तो ये तीन जो रचनाएं जहाँ उन्होंने लिखी थी, मालती माधव, महावीर चरित, उत्तरामचरित। तो दो तो नाटक ही थे इसमें, उत्तरामचरितम और महावीर चरितम। और मालती माधव जो वो प्रकांड था। मालती माधव क्या है? प्रकांड। नेक्स्ट है दुर्मुख नामना गुप्तचरस्य उल्लेख वर्तते। दुर्मुख नामक गुप्तचर का उल्लेख हुआ था विज्ञान शकुंतले, मेघदूते, उत्तरामचरित या मुद्रा राक्षसे। तो किस में हुआ था इसका उल्लेख? तो इनका उल्लेख अगर हम देखें तो ऑप्शन बी से है, मतलब उत्तरामचरित जो उसमें हुआ था। तो इसमें जो प्रथम अंक है, प्रथम अंक में आता है, ये पूछ लिया जाए ये भी कि दुर्मुख नाम गुप्तचर का उल्लेख कौन से अंक में हुआ था। उत्तरामचरित तो है ही, लेकिन जो इसमें प्रथम अंक है उसमें आता है। उत्तरामचरित अंक संति, तो कितने हैं इसमें? सप्त जो है इसमें अंक आए हैं। परश्वः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य इति कथनम अस्ति रामस्य तमसाय वासन्त्या सीतायाः। तो किन का है?
तमसायः, जो कि ऑप्शन सी में है। तो संतान वस्तुतः स्नेह की चरम सीमा होती है तथा संतान माता पिता को आपस में जोड़ने वाली कड़ी होती है। वैदेही कस्य नाम आसीत, सीता के कई कौशल्य सुमित्रा। तो किन को कह देते थे वैदेही? तो वैदेही जो है सीता के लिए आती थी, तो सीता को ही कह देते थे। जैसे एक व्यक्ति है उसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, तो ऐसे वैदेही सीता के लिए आया है। इसके बाद है ईदृशा नाम विपाका अस्ति जायते परम अद्भुत युक्ति अस्ति तम साय बासंत्य मुरलाया सीताया। किन की है? तो इसका संबंध से जो है मुरला से हो जाएगा, ऑप्शन बी में जो है। और क्या कहा गया था इसमें? तो इसमें मुरला जो वो तमसा से कहती है। कौन? मुरला जो है वो तमसा से कहती है, मुरला तमसा से कहती है कि राम सीता जैसे लोगों का परिणाम भी अद्भुत को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि पृथ्वी और भागीरथी ऐसे लोगों के सहायक हैं। वही बात है उसकी, लगा लो अमीर गरीब की। अब गरीब व्यक्ति उसकी सहायता कोई नहीं करता, लेकिन जो अमीर व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए और भी व्यक्ति आ जाते हैं। तो बस इसी को आप इसमें भी लगा लो। आप जैसे सीता थी, सीता की रक्षा करने के लिए बहुत सारे देवी देवता भी आगे आ गए थे। तो वही कही गई है बात यहाँ पर। नेक्स्ट है दशरथस्य कन्या नाम आसीत। तो इनकी एक लड़की भी थी, मतलब राम की बहन भी थी, लेकिन जब वो बचपन में थी तो दूसरे जो ऋषि हैं उसको गोद ले लेते हैं राजा। तो इनकी जो पुत्री जो थी उसका नाम शांता था, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है। तो शांता जो है वर्षिणी और रामपाद की दत्तक पुत्री है, तो वो ले लेते हैं इसको रामपाद गोद। और वर्षिणी कौशल्या की बहन थी, तो रिश्तेदारी कह लो आप एक तरीके से। वर्षिणी कौशल्या की बहन थी और शांता वर्षिणी और रोमपाद की दत्तक पुत्री। तो जैसे मैं उसमें रीजनिंग में करते हैं कि इसकी क्या लगी है, इसका क्या संबंध है। नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वचन है इति कस्य कवि विषय प्रोक्तम। तो नारियल के फल के समान वचन है, किन की यहाँ पर कथन है? तो नारियल के फल के समान किन के थे? मेर्सी भारवी के थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट है उत्तरामचरिते मेत्तर वरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो उत्तरामचरित में मेत्तर वरुणी जो आया था ये किन के लिए आया था? विश्वामित्र, अष्टावक्र, वशिष्ठ, ऋषि। मेत्तर वरुणी तो ये किन के लिए आया था? वशिष्ठ के लिए आया था, ये ऋषि वशिष्ठ के लिए। पुटपाक प्रति का सर्मस्य कौन रस है इत्युक्ति उद्धृता है। तो किन के कहाँ से ली गई है? उत्तरामचरितम उसमें से है ये। महर्षि भभूति का जो समय है स्थिति काल 5वीं शताब्दी, 7वीं, 6वीं या 8वीं शताब्दी। तो स्थिति काल कितना है? तो इनकी स्थिति काल की बात करें तो 7वीं शताब्दी जो है माना गया है। दक्षिण भारत में जो पदमपुर नामक नगर है वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। पिता इनके नीलकंठ थे, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें। माता जतुकर्णी थी, अभी हमने पढ़ा ही था। नेक्स्ट है अनिर्भिन्न गंभीरत्वाद अंतर्गुण घन व्यतः, यह किस कवि और किस संदर्भ में है? तो उत्तरामचरित के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। वैसे आपने याद रखना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो पता लगता है वहाँ पर। तो इसको आप याद रखिएगा। महर्षि भभूति जो उनकी है, इन्होंने राम के कौन रस का वर्णन करने में ये बात कही थी। तो राम के इसी करुणामय भाव को दिखाते हुए कहा था कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुटपाक नामक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का करुण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा था। नेक्स्ट है स्नप्यति हृदय स्नेह निस्यंदनी ते धवलम मधुर मुग्धा दुग्ध कल्य दृष्टि ही। अब ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? जो उत्तरामचरित है उसमें से ये लिया गया है।
नेक्स्ट है अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किया था। अगस्त आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किया था राम, लक्ष्मण, शिव या अगस्त्य ने। तो किन्होंने किया था इसका निर्माण? तो लक्ष्मण जाइनी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, लौकी का नाम ही साधु नाम अर्थ वागन वर्तते ऋषि नाम पुण्यधन वाचम अर्थ अनुधावती। जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया था, ये श्लोक है वो कंप्लीट आपका। तो उत्तरामचरितम जो उसमें आया है और प्रथम अंक उसमें से है। पढ़ना चाहते हैं तो 10वें नंबर का श्लोक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कथन देव माधुलिखितम तत्रेकम अभिकथनम अपरम चैतस्य कारणम। अभिकथन क्या है? वितरती गुरु प्राज्ञ विद्या तथैव जड़े न तो खलु तयो ज्ञानम शक्तिम करोति अपहरन्ति वा। जैसे कि पहले आया था, हमने आपको बतलाया था, समान रूप से अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, न कि उनमें भेदभाव के द्वारा। भवती ही पुनः भूयान भेदा फलम प्रति तदिया था। वो तो उनकी ऊपर कैचिंग पावर किसकी कितनी है। कारण की बात करें तो प्रभवती सूचिबिंब अग्राही मणि नमृद आदि है। तो मणि जाओ वो तो प्रकाश को ग्रहण कर लेती है, मिट्टी आदि नहीं करती है। तो कौन सी वाली बात ठीक लग रही है यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सी वाली बात ठीक है। ये ऑप्शन सी में जो आई है, ए और आर दोनों ही बातें यहाँ पर ठीक हैं इसमें। क्योंकि स्फटिक मणि आदि सभी प्रतिबिंब ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, मिट्टी आदि पदार्थ नहीं। उत्तरामचरित है छायांक, तो कौन सा है? तृतीयांक जो इसका नाम है छायांक। भवभूत है शिखरी छंद से शिखणी छंद से प्रशंसा के नाचार्य विहिता। शिखणी छंद की प्रशंसा धनपालेन क्षेमेंद्रन गोवर्धनाचार्य राजशेखरेन। तो किससे इसका संबंध? तो यहाँ पर अगर हम संबंध देखते हैं तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, आचार्य क्षेमेंद्रेन। तो भवभूति की शिखणी छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र आचार्य के द्वारा विहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये इसमें एक श्लोक भी है जिसके माध्यम से बतलाते हैं। भभूते है शिखणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरी इव नृत्यते। ये वाली इस पंक्ति के माध्यम से बतलाते हैं इसमें। तो क्षेमेंद्र जो थे, इन्होंने सुवृत्ति तिलक में भभूति के जो शिखणी है इसकी प्रशंसा में निर्गल तरंगिणी ये कहा था। प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक शोभे च हृदय प्रलापिरे धारे थे। तो उसकी बात है, जैसे किसी के अंदर कोई दुख होता है और अगर उसने अपने मन को हल्का करना है तो वो क्या रो लेते हैं। रो लेने से जो मन है वो हल्का हो जाता है, जो भी अंदर दुख भावना पीड़ा जो होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसी बात यहाँ पर कही गई थी, अगर जैसे तालाब ज़्यादा भर जाता है तो उसमें से पानी जो है बाहर निकाल देना ही सही रहता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर श्लोक था। ये प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे स हृदय प्रलापिरेव धारिय थे कि तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोक जन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचा जा सकता है। तो ऐसा श्लोक था, ये अनुष्टुप छंद में था। अनुष्टुप छंद जो है उसमें है ये। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो उत्तरामचरित इसका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरामचरित के तृतीयांक में राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन कर रहे थे? वासंती, मुरला, तमसा, गोदावरी से। राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? अब किससे करते हैं? तो वासंती से करते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है। वासंती जो कौन थी? सीता की प्रिय सखी थी ये। नेक्स्ट है प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। पूरा शब्द का मतलब क्या है यहाँ पर? आधिक्य, सरोवर, जलवृद्धि या प्रतिकार से। श्लोक के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था। अब ये पूरा शब्द आया था, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? क्योंकि एग्जाम है, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है।
तो इसका मतलब यहाँ जल की वृद्धि से है। कौन से अंक में से आई थी, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसमें जो तृतीय अंक है उसमें से ली गई है ये वाली पंक्ति। तो तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली के द्वारा जल निस्सरण ही तटरक्षक उपाय है। आप किसी नाली के द्वारा अगर उसका पानी नहीं निकालोगे तो उसके क्या वो सारी सारी टूट जाएगी वो। नेक्स्ट है स तो यस्य यु प्रतिहत्तर, यह स के एकदम से तुम ओग है, श्लोकांश है। अब इसके बारे में आपने बतलाना है। तो कहाँ से लिया गया है, उत्तर रामचरित में से। क्या कहा गया था इसमें कि अनवर्त वेग वाला जल का प्रवाह बालूमय सेतु को तोड़कर फैलता जाता है। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित में वर्णित तमसा और मुरला दो नदियाँ थी, जैसे कि अभी हमने बात ही की थी। नेक्स्ट है प्रिया शोका जीवम कुसुम इव धर्म गलप्यति, यह उक्ति किससे संबंधित है। तो इस उक्ति का संबंध मृच्छिकाटिकम, उत्तरामचरितम, मुद्राक्षस या मालविकाग्निमित्रम, किससे है इसका संबंध। तो इसका संबंध जो है उत्तरामचरितम से है। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित की कथा वस्तु प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है इसकी कथा वस्तु। तो राम के द्वारा सीता के छोड़ने से, मतलब निर्वासन से। भवभूति किन के आश्रित कवि थे, जयचंद्र, हर्षवर्धन, यशोवर्मा, देवपाल के। तो किन के आश्रित कवि थे, आश्रित कवि जो थे ये यशोवर्मा के थे। 700 ईस्वी के आसपास इनका समय माना गया, जो कि हमने अभी पढ़ा ही था। और दक्षिण भारत में जो पदमपुर नामक स्थान है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था।